गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी। डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी में टैरो रीडिंग के क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये वीडियो बन रहा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपने क्या सीखा है आपके उस ब्रेकअप में से। नेचर आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को अपग्रेड करें ताकि आपका रिलेशनशिप असाइनमेंट जो है वो सक्सेस जाए। बेसिकली रिलेशनशिप असाइनमेंट आपको कंप्लीट करता है। शिव शक्ति, शिव और शक्ति होते हैं तभी कंप्लीशन होता है। सिर्फ शिव से, या शिव तो कहते हैं कि बिना शक्ति के मैं शव हूँ। सो शिव शक्ति इज इम्पोर्टेंट और रिलेशनशिप आपके लाइफ को बहुत पीसफुली आगे लेकर जाता है। एक मॉरल इमोशनल सपोर्ट रहता है, प्लस पेरेंट्स को एक होप रहती है कि मेरे बच्चों के साथ कोई पार्टनर है, कोई देखने वाला है उन्हें। सो वो भी दुआ मांगते रहते हैं कि हमारे बच्चों की जो रिलेशनशिप लाइफ है वो अच्छी जाए, मैरिड लाइफ अच्छी जाए। तो ये वीडियो आपको बता रहा है कि क्या आपने सीखा लास्ट ब्रेकअप में से, क्या आपको अपने आप में इम्प्रूव करना है ताकि आपका रिलेशनशिप असाइनमेंट ये लाइफ का जो है वो सक्सेस जाए। वेदर यही पार्टनर के साथ आपका पैचअप होता है या कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आता है। सो क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको लाने हैं आपके समझ में, आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में, ताकि आप सक्सेस जाएं। सो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है वाइट क्वार्ट्ज का लैम्प। सेकेंड ऑप्शन है येलो एगेट का लैम्प। एंड थर्ड ऑप्शन इज उनाकाइट का लैम्प है। और फोर्थ ऑप्शन इज क्लियर क्वार्ट्ज का लैम्प। ओके, सो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। I'll give you 30 seconds. You can meditate and ask your subconscious about this lamp, and that is the answer for you. That is what your subconscious wants you to learn. So हम begin करते हैं फर्स्ट रीडिंग से। जिन्होंने white quartz चूज किया है, क्या लेसन आप इस जन्म में आपने लास्ट ब्रेकअप में से सीखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्ड्स आया है 7 ऑफ कप्स। आपने पूरा जो समय था आपके रिलेशनशिप का, अपने रिलेशनशिप को छोड़कर बाकी सब चीज़ों पर आपने ध्यान दिया। आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ, और आपने रिलेशनशिप को बहुत ही इग्नोर किया आपके पास्ट में। और आपने ग्रांटेड ले लिया अपने रिलेशनशिप को कि वो चलता रहेगा। सो आपने आपके रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं किया, आपने आपके रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट नहीं किया, अपने पार्टनर की भावनाओं की आपने रिस्पेक्ट नहीं की। आपने जैसे एक पौधा लाते हैं और घर पर लाकर उसे इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे आपने आपके रिलेशनशिप को छोड़ रखा था। आप उसे डेली नर्चर नहीं कर रहे थे, आप उसे डेली वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। अब जब ये रिलेशनशिप छूट गया है तो आपने क्या सीखा है। आप अभी भी पास्ट में जो हुआ है उसके लिए पछता रहे हैं। तो जैसे कहते हैं जान है तो जहान है, या अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पास्ट जो हो गया हो गया, अब आपको प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देना है। बिल्कुल भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको आध्यात्मिक का हेल्प लेना है और अपनी सोल को इम्प्रूव करवाना है। मेडिटेशंस, योगा करके अपने आप को सोल वाइज अपग्रेड करना है ताकि ये मिस्टेक आपसे दोबारा नहीं हो। क्या चैलेंजेस आप आगे फेस करने वाले हो। आपको बहुत हार्ड वर्क करना है आपके रिलेशनशिप में, बहुत अलर्ट रहना है, बहुत ही अवेयर रहना है, अपनी ईगो को असाइड रखना है, अपने जो फॉल्स ईगो है उसको असाइड रखना है और बहुत ही मेहनत करनी है। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपके ऊपर, आप किसी के ऊपर फेवर कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। आप किस चीज़ पर आगे, किस बेस पर आपकी लाइफ आगे चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है द जजमेंट कार्ड। आप जैसे अच्छा ट्रीटमेंट दूसरों को देंगे वैसा अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। सामने वाले को सोल वाइज एक्सेप्ट करेंगे, वो भी आपको सोल वाइज एक्सेप्ट करेंगे। सो बेसिकली आपको ट्रस्ट के ऊपर आगे का जो लाइफ है वो आपको स्पेंड करना है और आपको फुल फेथ नेचर में रखना है। और जो आपको अपने बारे में अब क्या जानना है, आप अपने बारे में ये जानेंगे
कि अब आप सीख गए हैं कि लाइफ को बैलेंस्ड रखना है, बिल्कुल भी कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, आपके फाइनेंस, आपके करियर, आपका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। पर किसी को भी अगर आप इग्नोर करेंगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आप करियर को इग्नोर करेंगे, आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। सो आप सीख गए हैं अभी बैलेंस्ड रहना। आप आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके करियर को इक्वल इम्पोर्टेंस देना सीख गए हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे स्मूथ जाने वाला है। सो बेसिकली जो पास्ट में आपने गलती की, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में थे कि कभी कुछ खराब नहीं होगा रिलेशनशिप में, कभी कुछ नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन थिंग्स आपके अगेंस्ट कब चले गए आपको पता नहीं चला। और एज इफ आप कोई ड्रीम देखकर उठे हैं, ऐसा आपको फील हुआ था। सो बहुत ही अलर्ट रहना है और प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने हैं अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव लेकर जाने के लिए। अब जिन्होंने चूज किया है येलो एगेट, उनके लिए रीडिंग हो रहा है। आपने क्या लेसन सीखा है आपके पास्ट में? सो आपने लेसन ये सीखा है कि यूज योर माइंड, बी लॉजिकल। आपको पार्टनर मिला बहुत अच्छा, और आपने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाए, जैसे उन्हें इन्फॉर्म करना दैट कि उनसे मैरिज की बातें करना, या कोई भी चीज जो आपके रिलेशनशिप को और फर्म बना सकती है, या उन्हें इंट्रोड्यूस करना अपने फैमिली के साथ, या उनकी राय जानना मैरिज के लिए। तो आपने माइंड का बिल्कुल यूज नहीं किया, आपने इमोशनली डिसीजंस लेते गए, और वर्बल आपने कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया। आपने जस्ट एक्सप्रेशंस में आकर समझ लिया कि रिलेशनशिप है। तो बहुत जरूरी है थोड़े समय के बाद अब वर्बली एक दूसरे को कमिट करना, सामने वाले के विचार जानना, आपके विचार व्यतीत करना, ये बहुत ही जरूरी था आपके पास्ट रिलेशनशिप में। नेक्स्ट, आप उस रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हो गया है क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान जो था वो पैसे कमाने पर था, और मनी वॉज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपने उस रिलेशनशिप को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। क्या चैलेंजेस आप आगे फेस करेंगे? आप वैसा रिलेशन वापस नहीं पाएंगे। आपकी जो विश है वो फुलफिल नहीं होंगे। आप इमोशनली खुश नहीं रहने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड दिखाता है कि किस चीज पर आपका बेस चलने वाला है आगे आपके रिलेशनशिप का। यहाँ पर मैरिज कार्ड आया है कि शायद आप कोई नया पार्टनर ढूंढेंगे, उनसे मैरिज करेंगे, आप प्रॉस्पर तो रहेंगे, लेकिन एक इमोशनल हैप्पीनेस हमेशा आपके लाइफ से मिसिंग रहेगी। आपको अपने बारे में क्या जानना है? आपको अपने बारे में जानना है कि बड़ों से ब्लेसिंग्स लें, बड़ों की सेवा करें और बड़ों से एडवाइस लें। आप कोई भी काम करते हैं तो अपने घर के बुजुर्ग, आपके टीचर्स, उनसे एडवाइस लें। उनके तरफ आपके क्या कर्मा स्पेंडिंग है उनको फिनिश करें। वो कर्मा स्पेंडिंग करने के बाद आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में मिल सकता है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने येलो एगेट चूज किया था। नेक्स्ट रीडिंग है जिन्होंने उनाकाइट चूज किया है। सो उनाकाइट वालों को क्या लेसन सीखने को मिला है? आपके रिलेशनशिप में आप बैलेंस्ड थे। आपने बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप को ग्रांटेड नहीं लिया था। इनफैक्ट आपने इक्वल प्रायोरिटी आपके पार्टनर को दी थी। आपके जितना ध्यान आप आपके करियर, फाइनेंस, आपके हेल्थ को दे रहे थे, उतना ही ध्यान आपने अपने पार्टनर को दिया है, और आपका रिलेशनशिप जो था वो पास्ट में बहुत ही अच्छा था। ब्रेकअप हुआ है, अब आपने क्या सीखा? आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आप सबसे रिलेशन कट कर रहे हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबसे आप नाराज हैं, और वो नाराजगी का पनिशमेंट आप खुद को दे रहे हैं और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। आप क्या चैलेंजेस फेस करेंगे आगे जाकर? आप हर्ट होने वाले हैं, और ये हर्ट आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वीक करने वाला है। तो आप आगे की लाइफ कैसे जिएंगे? आपको आगे की लाइफ के लिए बहुत ही इमोशनल होना है। आपको बहुत ही फॉरगिवर होना है। जो हुआ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन नेचर बहुत पावरफुल है। नेचर देख रही है कि कौन गलत है, कौन सही है, और आप अपने आप को पनिशमेंट नहीं दें।
आप गुस्सा जो है वो अपने आप पर गुस्सा नहीं निकालें, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के ऊपर गुस्सा नहीं निकालें, अपने आप को अकेला नहीं करें। एम्प्रेस कार्ड आया है कि जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है वैसे आप अपने आप से प्यार करें और अपने आप को इमोशनली बहुत खुश रखें। आपको जानना है कि आप दूसरों का बर्डन बहुत अपने ऊपर लेते हो। अभी भी आप आपके पार्टनर के लिए वरिड हो कि शायद वो दुखी हो जाएंगे या उनकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। तो ये सब सोचना बंद करके खुद को बहुत इम्पोर्टेंस दें। जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं वहाँ पर आप उनको प्रायोरिटी दें, ना कि जो आपको हर्ट करके गए हैं और उनके बारे में आप सोचें। तो आपको थोड़ा सा खुद को सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है। आप रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज यूज करने से आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, आपका सेल्फ लव आपकी तरफ होता है, सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। आप खुद को समझ पाते हैं और आपको समझना है कि रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली कर्मास है। द डे कर्मास फिनिश होते हैं उस दिन कोई ना कोई रीजन आ जाता है पार्टनर्स के सेपरेट होने का। तो अगर नेचर ने डिसाइड किया है कि आपके पार्टनर चले गए हैं तो आपको पास्ट पर ज्यादा रिपेंट नहीं करना चाहिए, पास्ट पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स चूज किया है उनके लिए रीडिंग हो रही है। सो आपने क्या लेसन सीखा है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है आपका कि आपने सीखा है टू कॉम्प्रोमाइज। आपने पास्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। आप के पार्टनर फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर वर्किंग है तो आप ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। मीनिंग आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऑफिस का भी काम करें, घर का भी काम करें, या फिर आपने थोड़ा भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मे बी यू आर अ फीमेल और आपका मैरिज हुआ और उनके फैमिली के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो सम टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज वाज मिसिंग। सो आपको ध्यान देना है। आपको ज्यादा पता होगा कि पास्ट में क्या हुआ है एंड यू वर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विच वॉज अ नेगेटिव थिंग। उसके लिए ब्रेकअप हुआ है। अब आपने क्या सीखा है। अब आप सीख गए हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और आपने जो नेगेटिव हुआ है उसको भी ब्लेसिंग ले लिया है। नेक्स्ट इज आपको क्या चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ेंगे। आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि आपको बहुत अपने आप को इम्प्रूव करना है और आपको अपने आप को इवॉल्व भी करना है और एक सोल वाइज सिचुएशन को सोचना है। सिर्फ अपने फिजिकल कंफर्ट के लिए नहीं सोचना है, आपको सोल वाइज भी कर्मास फिनिश करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका मैरिज हुआ, आपने पार्टनर की फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं किया तो आपने सोल वाइज उनके साथ कर्मास आपके फिनिश नहीं किया। आपने सिर्फ आपका कंफर्ट देखा कि आपको फैमिली नहीं चाहिए, बट देयर आर सम कर्मास यू आर सपोज टू फिनिश विद दिस फैमिली। सो वो आपको करना है। आप वो चीज़ सीखें कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना है सो दैट आपका सबके साथ असाइनमेंट फिनिश हो। अब आप किस बेस पर अपनी लाइफ आगे जिएंगे। जस्टिस कार्ड आया है कि जैसा आप इनपुट देंगे वैसा आपको आउटपुट आने वाला है, जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। तो आप जो भी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को देते हो वही एनर्जीज आपको मिलेंगे। आपको अपने बारे में क्या जानना है कि आप आपके करियर को, आप आपके खुद के कंफर्ट को, खुद के एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, जो टोटली गलत है। आपको लर्न करना है टू बैलेंस। आपको रिलेशनशिप और आपका करियर, रिलेशनशिप और आपके एक्टिविटीज, यहाँ अगर मैं कार्ड्स को कंबाइन करती हूँ तो यहाँ दिखाता है कि आप अपने टाइम टेबल से चलना चाहते हैं, पार्टनर के टाइम टेबल से नहीं चलना चाहते थे। तो आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना है। थोड़ा आपके पार्टनर एडजस्ट करेंगे, थोड़ा आप एडजस्ट करोगे। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि ओके अच्छा हुआ, ब्रेकअप हुआ, एक ब्लेसिंग है, पर आगे के लिए आपको थोड़ा सा इवॉल्व होना है, अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग करना है, थोड़ा अपने पार्टनर के टाइम टेबल के हिसाब से चलना है और थोड़ा अपने विचार जो है वो पॉजिटिव रखने हैं
और पॉजिटिव विचार रखेंगे तो जस्टिस कार्ड बताता है कि आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.